बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो पुराने तरीके छोड़िए और बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ बनाएंगे शाही टुकड़े कि आप जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे और रेसिपी भी पूछेंगे लाजमी आपसे। तो चलिए जी, ये सुपर डुपर 3 फ्लेवर्स एक साथ हम इसमें ऐड करेंगे। ये इतने मज़े का बनेगा कि आप इस मीठे को फिर लाजमी हर ईद पे, हर त्यौहार पे और मेहमानों के लिए लाजमी अपने मेन्यू में शामिल करेंगे। ये इतना मज़े का बनता है, तारीफ़ों की भरमार होगी आपकी। तो चलिए जी, जल्दी से ये 3 इन 1 फ्लेवर्स के शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में आधा कप मलाई ऐड करेंगे जो हर घर में अवेलेबल होती है। साथ ही 2 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें भर के रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, आप जामी शीरी भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश और पिस्ता। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रंच सा आएगा मुंह में। इसको रख देते हैं फ्रिज में और अब इसके लिए नेक्स्ट फ्लेवर की तैयारी करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फ्लेवर के लिए हम लेंगे आधा कप के बराबर दूध जो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच इलायची का शरबत जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। जायका तो होता ही इसका लाजवाब है लेकिन सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और फ्यू ड्रॉप्स हम इसमें ग्रीन फूड कलर का ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी रख देंगे साइड पर। तो यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड के 8 स्लाइसेस और स्लाइसेस के हमने कॉर्नर्स जो है वो काट लेने हैं। जिस बर्तन में हमने इसको सर्व करना है उस हिसाब से हमने ब्रेड लेने हैं। तो एक एक ब्रेड पे हम लगाते जाएंगे जो हमने रूह अफ़ज़ा का रेडी किया था ड्राई फ्रूट्स ऐड करके, और उसमें रखते जाएंगे बर्तन में। किसी भी बाउल में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। हाथ पे लगाना ज़रा मुश्किल होता है तो इसलिए पहले ब्रेड के स्लाइसेस को बर्तन में रख दे, उसके बाद जो है उसके ऊपर हम ऐड करेंगे ये क्रीमी सा टेक्सचर। फुल हमने इसके ऊपर सही इसकी कोटिंग करनी है, अच्छे से अप्लाई करना है ताकि इसका ज़बरदस्त कलर भी अच्छा है और इसका जो मुंह में जायका होगा वो भी लाजवाब होगा। आप यकीन करें जो ड्राई फ्रूट्स का क्रंच मुंह में आएगा तो क्या ही बात होगी, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और इस ईद पे तो आपकी होगी तारीफ़ों की भरमार। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब। अच्छे से हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसका कलर भी अच्छा आएगा और जायका तो होगा ही मज़ेदार। ऊपर से अगेन हमने इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस रख देने हैं और जो रह गया है क्रीम का मिक्सचर जो मलाई का हमने रेडी किया था उसको रख देते हैं फ्रिज में। और जो हमने अभी ग्रीन कलर का रेडी किया था इलायची का, तो इसके ऊपर हमने वो ऐड करना है। इसमें 2 ही जायके आ जाएंगे, एक तो क्रीम का जो मलाई का हमने रेडी किया है रूह अफ़ज़ा का जायका मुंह में आएगा और दूसरा जो है इलायची का जो इलायची शरबत हमने ग्रीन कलर का रेडी किया है उसका जायका मुंह में आएगा और साथ ही कलर्स अलग से इसके लाजवाब होंगे। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए और इसके लिए कस्टर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे आधा कप दूध में हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर का और 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर का। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी रख देते हैं साइड पर। अब यहाँ पे हमने लेना है दूध, एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 गिलास भर के दूध का। जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए तो हमने इसमें ऐड करना है चीनी जो कि मैंने 4 टेबल स्पून के लिए है और साथ ही थोड़ा सा हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाए हमने इसमें जो वनीला कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड करेंगे। अगेन हमने इसको कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए।
अच्छे से हमने इसको कुक कर देना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर भी ऐड किया है, चुटकी भर। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। वनीला का कलर थोड़ा सा लाइट आ जाता है, तो मुझे ज़रा डार्क कलर चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, येलो कलर का। और ये अच्छे से कुक हो चुका है। 4 मिनट के बाद हम इसको ऐड करेंगे जो हमने इसके लिए डबल रोटी के स्लाइसेस और सारा कुछ रेडी किया था, उसके ऊपर हमने गरम गरम ही इसके ऊपर इसको ऐड कर देना है। अच्छे से बर्तन को साफ़ करना है ताकि थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उससे बचा के हमने रखा था, वो सारा हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। ड्राई फ्रूट्स से इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है मुंह में, तो आपने ड्राई फ्रूट्स लाजमी इसमें ऐड करनी है। सिर्फ बादाम हो तो आप वो भी ऐड कीजिएगा, उससे भी काम चल जाता है, कोई बात नहीं। अगर किशमिश आप स्किप भी कर सकते हैं, किशमिश और ये दूसरा पिस्ता। इसके ऊपर अब हमने अच्छे से जो हमारी थोड़ी सी मलाई रह गई थी रूह अफ़ज़ा और ड्राई फ्रूट्स की पिंक कलर वाली, तो अब हमने इसके ऊपर मज़ीद खूबसूरती के लिए वो ऐड कर देनी है। और ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा लुक। लेकिन इसको सर्व करने से पहले आपने इसको लाजमी 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखना है। अगर ईद से 1 दिन पहले बना रहे हैं तो ऊपर से कवर करके आप 1 दिन पहले भी बना सकते हैं, दूसरे दिन इसका और भी ज़बरदस्त जायका आएगा। जितना हम इसको टाइम देंगे फ्रिज में, ये इतना ही मज़े का बनेगा। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में 2 घंटों के लिए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, तो जल्दी से इसको सर्व करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमने चम्मच की मदद से इसको काट देना है और इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त इसका लुक चेक करिए, 3 in 1, कलर्स भी 3 in 1 है और जायका भी 3 in 1। इलायची का जायका भी आएगा मुंह में, साथ ही आएगा जायका रूह अफ़ज़ा का भी, साथ ही वनीला कस्टर्ड का भी। तो आप ख़ुद सोचिए ये कितने मज़े का होगा। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अगर कोई इसकी रेसिपी पूछे तो काइंडली आपने मेरा लिंक उनके साथ शेयर करना है और उनको ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सा मीठा घर में बना सके। ये देखिए इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना मत जाइएगा। ये इतना मज़े का है कि 1 चम्मच मुंह में ले जाते ही दिल नहीं करता कि चम्मच रख दे। आप देख सकते हैं लगातार हम खा रहे हैं और ये बहुत ही मज़े का है। आप जब ख़ुद बनाएंगे आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।